Hello dear students, in this video we are going to do class 7 NCERT chapter 10 algebraic expressions exercise 10.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे पहले हम दो क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन 3 इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। तो क्वेश्चन 3 में क्या है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कोफिशिएंट बताने हैं इन टर्म्स के। देखिए कोफिशिएंट यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो नंबर्स होते हैं वो आपको बताने हैं। तो ये सारे टर्म्स हैं, इनके कोफिशिएंट बताने हैं टर्म्स के। तो जैसे 5 माइनस 3t स्क्वायर है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। तो इसमें 3t स्क्वायर और 5 कांस्टेंट से अलग, तो 5 क्या है, ये तो कांस्टेंट है, हमें कोफिशिएंट बताने हैं टर्म के। तो 3t स्क्वायर ये टर्म हो गया। अब इसमें जो नंबर है वो 3 है, तो यानी कि ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट, न्यूमेरिक और कोफिशिएंट वगैरह सब चीज हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जान चुके हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंज नहीं होता, तो 5 चेंज नहीं होगा। ठीक है, वेरिएबल जो चेंज हो, वैसे वेरिएबल का यहाँ कोई काम नहीं है। चलो हम अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो देखो, अब जो फर्स्ट आपका पार्ट है 5 माइनस 3t स्क्वायर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें 5 तो कांस्टेंट है क्योंकि प्रॉपर नंबर है, और इसमें 3t स्क्वायर एक अलग टर्म है, 5 एक अलग टर्म है। अब 3t स्क्वायर के साथ वेरिएबल भी है t। ठीक है, तो ये तो पूरा एक टर्म हो गया माइनस 3t स्क्वायर। अब इसमें जो नंबर रहता है ना, जैसे 3, तो ये कोफिशिएंट में आता है। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। अब इसमें कोफिशिएंट बताने हैं। अब यहाँ तो देखो 1 तो कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 1 अकेला एक नंबर है अलग से। ठीक है, तो 1 तो कांस्टेंट है। अब ये तीनों वेरिएबल हैं, इनके साथ तो कोई कोफिशिएंट हमें दिख नहीं रहा इन तीनों टर्म्स में। t ये एक टर्म हो गई, टी स्क्वायर ये अलग टर्म हो गई, और टी क्यूब ये अलग टर्म हो गई। तो टर्म्स की रो में आप लिख दोगे, इस तरीके से टेबल बना के आप आंसर कर लो, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो t, अब t में कोफिशिएंट क्या है, जब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो t इंटू 1 करोगे तब भी तो आपका t ही आएगा ना। तो ये 1 क्या है, इसको कोफिशिएंट हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये 1 कोफिशिएंट हो गया। अब टी स्क्वायर में भी 1 और टी क्यूब में भी 1। ठीक है, क्योंकि कोई नंबर नहीं लिख रखा इन टर्म्स में, तो हम 1 मान लेते हैं। उसके बाद थर्ड x प्लस 2xy प्लस 3y। अब यहाँ पे सबसे पहले x एक अलग टर्म है। ठीक है, अब इस x टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई नंबर कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, तो 1 लिख देंगे। अब 2xy, इसमें तो साफ साफ 2 एक नंबर है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 3y में भी 3 एक नंबर है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 100m प्लस 1000n। अब यहाँ 100m है, 100m में 100 क्या है, कोफिशिएंट है, और 1000n में 1000 क्या है, कोफिशिएंट हो जाएगा। माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7p क्यू। तो यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। लेकिन ध्यान दो, ये माइनस का है, तो यहाँ पे भी माइनस का 1 आएगा। 7p क्यू में 7 कोफिशिएंट हो जाएगा। 1.2a प्लस 0.8b। अब यहाँ पे 1.2 साफ साफ दे रखा है, इस टर्म में कोफिशिएंट हो जाएगा, और 0.8 इस टर्म में कोफिशिएंट हो जाएगा। फिर है 3.14 आर स्क्वायर, यहाँ से 3.14 आ जाएगा। टर्म तो एक ही है, ये पूरी है ना, तो इसमें 3.14। ठीक है, 2l प्लस b। तो अब यहाँ से देखो, इसको थोड़ा ना आप 2l प्लस बी से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 2l प्लस बी का क्या मतलब है, 2l से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके क्या आएगा, 2l प्लस 2b। ठीक है, सबसे पहले 2 को l से मल्टीप्लाई करो तो 2l आ गया, फिर बीच में प्लस का साइन लगेगा, फिर 2 को b से मल्टीप्लाई करो तो 2b आ गया। 2l प्लस 2b, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे दो आपके पास टर्म्स हैं, एक 2l और एक 2b। अब 2l में भी 2 कोफिशिएंट है और 2b में भी 2 कोफिशिएंट है। बस एक ये लास्ट टर्म आपका बचा है, लास्ट पार्ट बचा है। तो ये है एक्सप्रेशन 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। तो 0.1y ये एक टर्म हो गई, और ये दूसरी टर्म है 0.01y स्क्वायर। अब यहाँ पे 0.01 कोफिशिएंट है और ऊपर वाले में 0.1 कोफिशिएंट है। तो ये यहीं पर आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे समझ आया हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।